रिलैक्स मोना डार्लिंग, सारी दुनिया मुझे लॉइन के नाम से जानते हैं और तुम शायद भूल चुकी हो कि मैं छिट देही देहिया पे मटिया के तेलावा हगिया लगा के दी जार हे बाबा। अच्छा, बहन की शादी क्यों नहीं कर रहे हैं छोटी वाली? सर गरीबी के कारण, मजबूरी के कारण हम लोग तो बहुत पहले 3-4 साल से यही सोच रहे हैं कि बहन के शादी इज द नेम ऑफ द पर्सन पैलेस और थिंग। मैथ में जाइए तो A+ का B का होल स्क्वायर A² + 2AB + B स्क्वायर। संस्कृत में बोलना है तो अभिवादन श्रेष्ठ नित्यम बिरधो पसैनी चतवारी तरह से बढ़ते आयुर्विद्या यशो बलम। अरे बच्चा गोडी गोडी कर रहा है, थोड़ा मोडी सुनाई पड़ता है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा, जो काबिल होगा वो राजा बनेगा। मैं यानी दीपक रिक्शा वाला, अरे पटना की सड़कों पर 20 साल से रिक्शा चलाता आ रहा हूं। 51,000 रुपया मैं अभी का अभी जो है आपकी बहन के खाते में डाल दूंगा, लेकिन आप वादा कीजिए मेरे सर पे हाथ रख के और बहन के सर के पे हाथ रख के। नहीं, एक चीज कहना है, दहेज नहीं देना। सिंह न तलवारों की धार से न गोलियों की बौछार से ये बंदा अगर डरता है। ये सवाल मुझे नहीं पूछना चाहिए आपसे। कौन से कास्ट हैं आप? जी मैं फॉरवर्ड कास्ट का हूँ, भूमियार हूँ। भूमियार हैं। आपको नहीं पता है, आपका जात सिर्फ एक ही है, पता है क्या? गरीब है आप। इस देश में सिर्फ 2 ही जात हैं। अभी मैं जिस रिक्शे पे बैठा हुआ हूँ उसको चलाने वाले का नाम दीपक शर्मा है और ये कमाल के मल्टी टैलेंटेड हैं। 8वां क्लास तक पढ़ाई किए हैं और 15 साल के जब थे तब से रिक्शा चलाते हैं। 35 साल उम्र हो गया है, इनकी शादी भी नहीं हुई है। बहुत सारे कलाकारों का जो है आवाज़ भी ये निकालते हैं और अभी के समय में पूरे बिहार में अगर कोई रिक्शा वाला फेमस है तो वो दीपक शर्मा फेमस है। तो सबसे पहले सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है दीपक जी। जी सर, वेलकम 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 वेलकम। कौन से क्लास तक पढ़ाई किए हैं? 8वां क्लास तक। 8वां क्लास तक पढ़ाई किए हैं। अच्छा, 8वां क्लास तक जब पढ़ाई किए आप तो आपको क्या क्या आता है? वो बहुत कुछ जो पढ़े हैं बचपन में, जैसे नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन पैलेस और थिंग। मैथ में जाइए तो A+ का B का होल स्क्वायर A² + 2AB + B स्क्वायर। संस्कृत में बोलना है तो अभिवादन श्रेष्ठ नित्यम बिरधो पसैनी चतवारी तरह से बढ़ते आयुर्विद्या यशो बलम। अब जैसे आपादान कारक हो गया, आपादान अलग होने की क्रिया को आपादान कारक कहते हैं। जैसे वृक्षानी पत्रानी पतंती, मैंने पेड़ से पत्ते झड़ते हैं, यही सब। तो इतना जानकारी होने के बावजूद 8वां क्लास के आगे क्यों नहीं पढ़ाई की आप? गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाए, पैसों की बहुत किल्लत थी, गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाए। कितने भाई हैं आप? 2 भाई 3 बहन थे। 3 बहन। कितनी बहन की शादी हो गई है? एक बहन डेट कर गई, एक बहन की शादी हो गई है और एक बहन अभी अनमैरिड है। अच्छा, भाई का क्या चल रहा है अभी? उसको पढ़ा रहे हैं MSc। आप पढ़ा रहे हैं? हाँ। मतलब रिक्शा चला के जो है अपने भाई को पढ़ाते हैं। और आपके माता पिता वृद्ध हैं, कोई काम धंधा करते नहीं हैं। उनको मतलब जो पैसा कमाते हैं तो सहयोग करते हैं। मैं तो इतना कंजूस हूँ कि रोड में अच्छा भोजन भी नहीं करता हूँ, पैसा बचाने की बड़ा कोशिश करता हूँ। अच्छा, एक दिन में कितना हो जाता है? पहले उधर 700, 800, 600 हो जाता था। अब इधर ये सन 2021 से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। हाँ। अच्छा, अभी कितना हो जाता है? अभी आज बहुत कम ही कमाए हैं, आज 150 रुपया कमाए हैं। 150 रुपया कमाए। और रहते कहाँ हैं आप पटना में? वही इनकम टैक्स गोलंबर के आसपास, आयकर गोलंबर के आसपास रहते हैं। मतलब अपना कोई घर नहीं है? ना, यहाँ घर कहाँ रहेगा सर। और हैं आप प्रॉपर कहाँ के? मैं झारखंड के पावापुर तोपचांची। अच्छा, झारखंड में जमीन वमीन नहीं है? ना, मामा जी दान में दिए हैं तो 4 डिसमिल, उसी में घर बनाएंगे। तो घर अभी नहीं बना है? ना, घर नहीं बना है। बहुत सारे कलाकार का आवाज़ निकाल लेते हैं सर। बहुत सारे कलाकार का। चलिए लालू जी से शुरू करते हैं, राजनेता हैं वो, नेता का भी आप आवाज़ निकालते हैं और दिखाइए आप अपना टैलेंट। थोड़ा थके हुए लेकिन कोशिश करेंगे। अरे पगलेट, अरे इधर सुनो, अरे बच्चा गोडी गोडी कर रहा है, थोड़ा मोडी सुनाई पड़ता है। अरे एकदम पगलेटे हो का रे। अरे दुनिया में आए हो तो कुछ काम करो प्यारे, जनता के पैसा से जलपान करो प्यारे। अरे सुनो। तेजस्वी यादव जी जी। हाँ। छापा वाला क्लिप सुनाते हैं। हाँ। हम तो दिल्ली गए PM से मिलने, प्रस्ताव हमने जारी किया था, ना कि नीतीश जी ने। सोचिए, छापे तो पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से तो हम छापे ही पढ़ते देख रहे हैं। मामला क्या है नहीं है
आप समझने की कोशिश कीजिए। मिथुन चक्रवर्ती। जी। अरे वाह, वाह जॉनी वाह। अरे मैं यानी दीपक रिक्शा वाला, अरे पटना की सड़कों पर 20 साल से रिक्शा चलाता आ रहा हूँ। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि ना तो मेरी शादी हुई और ना मैं भाई को अभी तक पढ़ा पाया हूँ। क्या बात है? शत्रुघ्न सिन्हा। जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। शायद लोग यह नहीं जानता कि लोग शत्रु को खतरनाक कहते हैं। राजकुमार। वीर सिंह, न तलवारों की धार से न गोलियों की बौछार से ये बंदा अगर डरता है तो सिर्फ पृथ्वीराज कपूर। सलीम, भूल जाओ अनारकली को, याद रखो हम जॉनी वॉकर। अरे भाई तुम फिर आ गए, मैंने कहा था ना अभी हट जाओ। मैं अमजद खान। शाबाश। अरे क्या सोच कर आए थे कि गब्बर सिंह खुश होगा? देवानंद। जॉनी, देव नाम है मेरा, देवानंद। अरे एक वो देव साहब थे कि जिस गली से गुजरते थे लड़कियां आहें भरती थी। और अजीत। रिलैक्स मोना डार्लिंग, सारी दुनिया मुझे लॉयन के नाम से जानते हैं और तुम शायद भूल चुकी हो कि मैं प्रभाकर के लिए कोई भी अमिताभ बच्चन। अरे वाह डीएसपी साहब वाह। अरे हम यार आप भी कमाल करते हैं। अरे हमने कितनी बार कहा। राज बब्बर। भोला रे, ए भोला, अरे हम दलाल थोड़ी हैं भैया, अरे हम चमड़ी के एजेंट है, एजेंट। ए भोला, अरे जगदीप। अरे फिर क्या था, लगा लंबू भागने, एक पकड़ो टांग। अरे इतना मारा। राजेश खन्ना। ए पुष्पा, अरे तुम क्या जानती हो रे गरीबी क्या चीज होती है रे? अरे गरीबी मैंने झेली है रे पुष्पा। अरे तुम नहीं जानती इस पैंडल। धर्मेंद्र। कमीने कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तूने मेरा भाड़ा नहीं दिया। सनी देओल। ना मुन्ना, अब तुम्हें चिंता नहीं करना है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा मुन्ना। कातिया के दरवाजे पे नहीं जाना है। अजय देवगन। दिलावर, मैंने कहा जरा पर्दा तो हटाना, इस पर्दे के पीछे तुम्हें सच्चाई के बात। नहीं। तेरे बाप को मैंने कुत्ता बनाया, कुत्ता है तू, ये देख। और तू कुत्ता का पिल्ला है। आ जाना कातिया के दरवाजे पे, रहम आ गया है। गोविंदा। ए बड़े, अबे कितना घुमा रहे हो बे? अपने आप को सलीम, हमको अनारकली समझ लिए हो क्या? इरफान खान। अरे भैया, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती। दारा सिंह। मुन्ना, आज तेरा जन्मदिन है ना, ला मैं ये रस्म पूरा। अक्षय कुमार। झूठ झूठ झूठ, न जाने कितने दिन, कितने महीने, कितने साल तुम झूठ पे झूठ बोलते हैं। ऋतिक रोशन। मैं क्यों नहीं पढ़ सकता? मैं भी पढ़ सकता हूँ माँ, मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा। सन ग्रोवर। बैडमैन, अरे गन्ना चूस के, अरे अपन जब भाड़ा लेने के लिए शक्ति कपूर। आओ ढक्के टिके देखो। अरे मैं तो भाड़ा लेने गया, आओ, लेकिन अपन को देख के उड़न छू हो गई। के हंगल। कौन? वीडू। आ जाऊंगा खुदा के पास और मैं पूछूंगा कि मुझे भी 5-6 रिक्शे का मालिक क्यों नहीं बनाया, कोई मुझे मजार के सीढ़ियों तक ले चले। वीडू। सुनील शेट्टी। आए अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ मैं ये होने नहीं दूंगा। अंजलि आए। शाहरुख खान। अरे मॉम, अरे ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मॉम? अरे जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया था, एक किरण। हाय 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 हाय। सुनील दत्त। लाला, मैंने कहा मेरी माँ के कंगन लौटा दे लाला, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा लाला। मुकेश खन्ना। नहीं मेजर नहीं, मरे एक सिपाही की मौत हम क्या इसके भी हकदार नहीं। ओम प्रकाश। अरे मारो और मारो मुझे, अरे मैं गरीब हूँ ना, मारो, मैं मना नहीं करूँगा। प्रेम चोपड़ा। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। मैं भाड़ा भी बैठाता हूँ प्रेम नगर से, सवारी का भी नाम प्रेम है, जाना है प्रेम अपावट में, प्रेम नगर के पीछे। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? ये दीपक रिक्शा वाले हैं जो अभी के समय में निरहुआ रिक्शा वाले से भी ज़्यादा फेमस पूरे बिहार में हो चुके हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इनकी एक अभी कुंवारी बहन है, उसका शादी करना है, इन्होंने शादी नहीं किया है।
इन्होंने अपने छोटे भाई को पढ़ाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और छोटा भाई कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में। दिल्ली में पढ़ते हैं। और माता पिता इनके घर पे रहते हैं। पटना में इनका कोई घर नहीं है, रिक्शा चलाते हैं, 200 से 300 रुपया कमाते हैं और अपना रोजी रोटी चला के जो है बहन की भी शादी करने का प्रयास करते हैं। अच्छा ये बताइए, आजकल आप लोगों के रिक्शा पे लोग कम बैठते हैं, क्या रीज़न है? रीज़न है कि लोगों का मतलब माइंड मेकअप चेंज हो गया, सोचता है कि जब गली से निकल गए आगे हवाई पकड़े थोड़ा पैदल चल जाते हैं। बहुत रिक्वेस्ट भी हम लोग करते हैं लेकिन नहीं बैठते हैं। लेकिन लोगों को सोचना, अच्छा, ये सब सीखे कहाँ से, ये सब बोलना? मोबाइल तो आपके पास है क्या, स्मार्टफोन? नहीं, जब 10 साल के थे तो गांव में मूवी चल रहा था, वो ब्लैक एंड वाइट टीवी पे, तो मैंने एक लड़का को बोला कि यार मैं इसके जैसा बोल सकता हूँ। उस समय मुझे मिमिक्री का इतना बुखार चढ़ा कि मैं हर कलाकार का आवाज़ निकालने लगा। लेकिन जब ठोकर खाएं तो फिर मिमिक्री से इतना नफरत हो गया कि मिमिक्री को छोड़ चुके थे, बस छोड़ चुके थे, बस यही सब बात है। फिर कोरोना काल में एक भैया जी मेरा इंटरव्यू लिए थे कि कोरोना के प्रति जागरूक करा हुए मेरे पास आए हैं। हम बोले क्या कर रहे हैं भैया जी? कोरोना के बारे पूछ रहे हैं। कोई रिक्शा वाला के भी बारे पूछिएगा का? तो पूछे तो हम उनको अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुनाए थे बस। नहीं तो अमिताभ बच्चन का वो वाला डायलॉग जो उनको सुनाए थे। हाँ। खामोश बदतमीज, साथ तो जानता नहीं। अरे ये जो कोरोना वायरस है ये खतरनाक नहीं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर इससे बचना चाहते हो तो मास्क को अच्छी तरह से पहनो, नाक और मुंह ढका होना चाहिए और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और क्या क्या सुनाए थे? शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा शाहरुख खान का भी सुनाए थे? और एक हम उनको दहेज प्रथा का गाना सुनाए थे। दहेज प्रथा का गाना चाहते हैं। एक पिता अगर अपनी पुत्री की शादी कर रहा है तो बहुत सारा रुकावट आता है, उन्हीं के बारे में सुनाना चाहता हूँ। मैंने नहीं गाया है, किसी और ने गाया, सुना रहा हूँ। अरे जनी बेच खेतवा दुवरवा ए बाबा, जनी बेच खेतवा बाहर ए बाबा। अरे ना चाही डॉक्टर इंजीनियर लड़कवा, ना चाही ऊंच परिवार हे बाबा, ना चाही ऊंच परिवार। अरे कुछ दिन राखी है दहेजवा के लोभिया, अरे कुछ दिन राखी है दहेजवा के लोभिया, कुछ दिन में दी दूतकार ए बाबा, कुछ दिन में दी दूतकार। अरे केहू मांगे टीवी, केहू मोटर साइकिलवा, केहू मांगे टीवी, केहू मोटर साइकिलवा, केहू करी टकरार ए बाबा। अरे छिट देही देहिया पे मटिया के तेलवा, छिट देही देहिया पे मटिया के तेलवा, अगिया लगा के दी जार हे बाबा, अगिया लगा के दी जार। अरे अगिया से बड़ा डर लागेला बाबा, अरे अगिया से बड़ा डर लागेला बाबा। कैसे जरी धिया सुकुमार हे बाबा, कैसे जरी धिया सुकुमार। अरे कोनो संग दिलवा से गेठिया जोड़ा द, कोनो संग दिलवा से गेठिया जोड़ा द, खुश रही धियावा तोहार हे बाबा, खुश रही धियावा तोहार। जय जय श्री राम। अच्छा, बहन की शादी क्यों नहीं कर रहे हैं छोटी वाली? सर गरीबी के कारण, मजबूरी के कारण। हम लोग तो बहुत पहले 3-4 साल से यही सोच रहे हैं कि बहन की शादी करें, बहन की शादी करें। बहुत सा लोग मोहल्ला का अगल बगल वाला बोलता है यार बहन की शादी कब करोगे, एज ज़्यादा हो रहा है। क्या उनको जवाब दें, समझ में नहीं आता। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये सवाल मुझे नहीं पूछना चाहिए आपसे। कौन से कास्ट हैं आप? जी मैं फॉरवर्ड कास्ट का हूँ, भूमियार हूँ। भूमियार हैं। आपको नहीं पता है, आपका जात सिर्फ एक ही है, पता है क्या? गरीब है आप। इस देश में सिर्फ 2 ही जात हैं और जिस दिन इस देश के लोगों को ये बात पता चल जाएगा, शायद जो है इस देश का सबसे बड़ा समस्या का समाधान हो जाएगा।
सर हम तो इतना ही कहना चाहते हैं, मैं जात पात को मानता ही नहीं हूँ। एक दोस्त है हरिजन है, मैं तो उनका जूठा भी खाता हूँ। मैं जात पात नहीं मानता हूँ सर। हाँ, मैं जात पात नहीं। दोनों गरीब हैं, इसलिए जो है एक दूसरे का जूठा खाते हैं। आपका जूठा जो है बिहार के भूमिहार नेता खाएंगे क्या, जो विधानसभा में बैठे हैं? झारखंड के भूमिहार नेता खाएंगे? नहीं खाएंगे। जो आपका दोस्त हरिजन है उसका जूठा जो है यहाँ के विधायक सांसद जो हरिजन है वो खाएंगे क्या? जो बड़े बड़े पूंजीपति हरिजन है, जो हरिजन एसपी है, डीएम है, वो लोग खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। कब शादी करवाने वाले हैं बहन का? ये दिसंबर महीना में, 2 दिसंबर को लगभग। जब याद कीजिएगा, एक भाई है आपका। ठीक है जी सर, इतना बड़ा बात बोलिए, कैसे याद नहीं करेंगे? लेकिन आपका नंबर मेरे पास नहीं है, मैम का है। हाँ, मैम कौन सा मोबाइल दिखाई तो आप इसमें सेव कर दीजिए। अच्छा, बड़ा वाला मोबाइल नहीं है आपके पास? ना स्मार्टफोन नहीं है ना। तो फिर ये सब सीखते कैसे हैं? केजरीवाल का भी सीख लिया आप, योगी आदित्यनाथ का भी सीख लिया। पैसेंजर को ले गए, बहुत रिक्वेस्ट किए सर थोड़ा सा क्लिप दिखाइए ना थोड़ा सा। वो तो दिखा ही नहीं रहे थे। हमको सर भाड़ा कुछ कम दीजिएगा, एक बार थोड़ा उनको निकालना चाहते हैं, ख्वाहिश है। थोड़ा सा दिखाएं क्लिप, तो कोशिश किए हैं, और क्या, यही सब बात है। चलिए, मैं आज आपको एक मोबाइल दूंगा, ठीक है? इस्तेमाल कीजिए। और बहन की शादी के लिए भी हम लोग जो है जो भी मदद होगा हम लोग कोशिश करेंगे कि 50,000 रुपया, 51,000 रुपया जो है आपकी बहन की शादी में मदद करें। लेकिन मैं पैसा तभी आपको दूंगा जब आप जो है बिना दहेज का अपनी बहन से शादी कीजिएगा। और है हिम्मत किसी भूमिहार में इनकी बहन से शादी करने का, जो अमीर हो? नहीं करेगा सब, मुझे पता है। क्योंकि धरती पे जो है ना 2 ही जात है, ये भी बात सच है तो आए कोई भूमिहार का नेता जो भूमिहार के नाम पे जो है वोट लेते हैं, भूमिहार के नाम पे कार्यक्रम करने वाले नेता आके मदद करें इनका। और अगर नहीं कर सकते हो गरीब का मदद तो यार नाटक मत करो, विनती है तुम लोगों से। मैं तो सबका मदद करता हूँ, मुझे पता तो नहीं था कि इनका क्या कास्ट है क्या नहीं कास्ट है, ये चीज़ें हैं। तो जातिवाद को बिहार और झारखंड से ख़त्म करें, तब जाके बिहार और झारखंड से गरीबी ख़त्म होगी। चलिए, आज दिलाते हैं हम आपको जो है एक स्मार्टफोन। लेके चलिएगा दुकान तक हमको। सर इतना बड़ा उपकार कीजिएगा सर। बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं, लेने में भी थोड़ा संकोच लग रहा है। भगवान अगर किसी के पास कुछ देते हैं ना तो वो इसलिए देते हैं कि वो गरीबों का मदद कर सके। मेरे पास देखिए, ये सैमसंग का सबसे महंगा फ़ोन है, इससे महंगा फ़ोन सैमसंग का नहीं आता है। और मेरे पास आईफोन है, ये इससे महंगा फ़ोन आईफोन एप्पल में नहीं आता है, समझे? मेरे पास भगवान ने दिया है, और वो इसलिए दिया है कि गरीब लोग मेरा वीडियो देखते हैं, उससे मुझे पैसा आता है, और इसलिए मैं गरीबों का मदद करता हूँ। चलिए, मैं आपको एक खूबसूरत सा फ़ोन दिलाता हूँ, और देखिए टैलेंट को जो है आगे बढ़ाइए, यूट्यूब फेसबुक पे वीडियो बनाइए, डालिए, सब मैं सिखाऊँगा। और बहन का शादी कीजिए, उसमें पैसा भी मैं आपको दूँगा, ठीक है? और मदद किया जाए। सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का अगर हम लोग मदद कर देना, सिर्फ एक आदमी का, तो शायद जो है बिहार से गरीबी दूर हो जाएगी, झारखंड से गरीबी दूर हो जाएगी। सिर्फ एक आदमी का मदद करना है, लेकिन उतना भी नहीं करेंगे। चुनाव का समय में मोच पे ताव मार के ऐसे ठोकते हैं और कहते हैं हमार जाति का नेता जीतना चाहिए। देखो और मरो। जब हम लोग गरीब और अमीर में फ़र्क समझ जाएंगे और काबिल गरीबों को उनका हक देना शुरू कर देंगे, और राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा, जो काबिल होगा, वो राजा बनेगा। इस रास्ते पे चल निकलेंगे ना, तो शायद जो है बिहार के सारे समस्याओं का, झारखंड के सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। 51,000 रुपया मैं अभी का अभी जो है आपकी बहन के खाते में डाल दूंगा। लेकिन आप वादा कीजिए, मेरे सर पे हाथ रख के और बहन के सर के पे हाथ रख के नहीं, एक चीज़ कहना है, दहेज नहीं देना है। बिना दहेज का शादी कराइए, 51,000 रुपया मैं दूंगा, और भी लोगों से मदद कराऊंगा। सर हम उस लड़के से भी बात करा देंगे जिससे मेरी बहन की शादी हो रही है, उनका भी मेरे पास नंबर है, मेरी बहन का भी नंबर है। वो लड़का मुझे पहचानता होगा। वो एग्जीबिशन रोड में है, RLB रंजीत नाम है। ठीक है, पूछिएगा उसे। ठीक है सर। चलिए, चला जाए दुकान पे और एक खूबसूरत सा मोबाइल और दिखाइए अपने टैलेंट को। ठीक है सर, ठीक है, कोशिश। बस एक चीज़ जान जाइए, एक रिक्शा वाला इस सड़क पे मर जाता है, और रिक्शा वाला का पैंट शर्ट से लेके रिक्शा पे टैक्स लगा के जो है, बगल में ये जो एस्बेस्टस दिख रहा है ना, ये इसके अंदर जो है विधायक लोग रहते हैं। सब विधायक कोठी है, मंत्री कोठी है, यही है ना बगल में। और उसके बगल में जो है यहाँ पे एम्बेसी, कौन सा कोठी है? MLC कोठी। जी। सारे MLC इसमें रहते हैं, सही है कि नहीं है? और सारे गरीब लोग जो है सड़कों पे रहते हैं।
और इन्हीं लोगों का वोट से जो है वो जीत के एमएलसी बनते हैं। और अंदर अगर एगो रिक्शा वाला कहेगा कि आज हमको बुखार हुआ है सर, आपके चौतरा पे सोना चाहता हूं, तो सोने तक नहीं देते हैं। तो इन्होंने बोला कि मेरा जात जो है भूमिहार है। कहाँ कोई भूमिहार आया इनकी बहन का शादी कराने? 25 साल से ज़्यादा उम्र हो गया, अभी तक बहन की शादी नहीं हुई है। कोई बोलता है हरिजन है, कोई बोलते हैं यादव हैं, कोई बोलते हैं पासवान है, कोई कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा, ब्राह्मण, राजपूत। सही है कि नहीं है? और अंग्रेजों ने वहीं डाला, फूट डालो, शासन करो, और नेताओं ने हमें जातियों में बांट के खूब शासन किया। बाकी हमारा ये प्रयास और ये मल्टी टैलेंटेड रिक्शा वाले का काबिलियत आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और पटना के किसी गली चौराहे और चौक पे अगर ये मिल जाए तो एक बार इनको जय हिंद ज़रूर कहना, क्योंकि ऐसे ऐसे काबिलियत को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अमिताभ बच्चन का बेटा जो है अभिषेक बच्चन कलाकार बन जाता है, एक गरीब का बेटा जो है कलाकार क्यों नहीं बनता है? इनको मुंबई तक पहुंचाने की ज़रूरत है। और भोजपुरी इंडस्ट्री के किसी कलाकार से मैं विनती करना चाहता हूं, 2 मौका ये तुम्हारे फिल्म को ये अकेले दम पे हिट करा देंगे। जय हिंद।